How can ChatGPT help affiliate marketers to grow their business? Hello everyone, my name is Shubham Jeet Kumar, and in this video, I will answer the question, how can ChatGPT help affiliate marketers to grow their business? My aim is to publish videos in an easy to understand language so anyone who watches them understands the content that I share easily and clearly. So let's jump in. All right. So बिफोर टेलिंग कि चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है अफिलिएट मार्केटर्स को, मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी है क्या। सो इन सिंपल वर्ड्स, चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो GPT-3 आर्किटेक्चर से क्रिएट हुआ है, जो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में रिस्पॉन्स क्रिएट किया जनरेट कर सकता है। ओके, चैट जीपीटी में जो जीपीटी है उसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो अगर आपको जानना है कि GPT-3 आर्किटेक्चर क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेस की है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जानने में कि GPT-3 आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है और वो क्या है। ओके, और जो चैट जीपीटी है वो इस वे से डिज़ाइन हुआ है कि जो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है, जैसे हम बात करते हैं वैसे लैंग्वेज में वो समझ पाए कि क्या लिखा है और उसी के बेसिस पे वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए। ओके, और चैट जीपीटी काफ़ी जगह यूज़ होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल राइटिंग के लिए, अगर आपको कुछ लिखना है चैट जीपीटी की हेल्प से तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, आप सिंपली क्वेश्चन टाइप कीजिए और चैट जीपीटी उसका आंसर दे देगा। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है और आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करना है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट्स, आप वो भी चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट चैट जीपीटी। नाउ आई विल टेल यू कि चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है एफिलिएट मार्केटर्स को। तो नंबर 1, चैट जीपीटी आपको कीवर्ड रिसर्च में हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप चैट जीपीटी पे जाके वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने कंटेंट रिलेटेड। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर है फिटनेस निश में और आप फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है और उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए गिव मी 10 कीवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप हाउ टू लूज बेली फैट, ये आपका कंटेंट का टॉपिक है, ब्लॉग पोस्ट का टॉपिक है, तो आप चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए गिव मी 10 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स जितने आपको चाहिए फॉर द टॉपिक हाउ टू लूज बेली फैट, या जो भी आपका टॉपिक हो। ठीक है, तो जब आप वो क्वेरी टाइप करते हैं चैट जीपीटी आपको कीवर्ड्स ढूंढ के दे देगा। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट वे ऑफ हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प अफिलिएट मार्केटर्स। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन। तो ये बहुत ही सिंपल है। आई थिंक सबसे पहला यूज़ केस यही है चैट जीपीटी का। आप चैट जीपीटी पे जाइए और जो भी टॉपिक है आपका, लेट्स से आपका टॉपिक है हाउ टू बिल्ड 6 पैक एब्स इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ उसमें क्वेरी टाइप कीजिए राइट अ डिटेल ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक हाउ टू बिल्ड 6 पैक एब्स इन 6 मंथ्स। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक हो, how to write a detailed blog post on the topic what is affiliate marketing, write a detailed blog post on the topic how to lose belly fat, write a detailed blog post on the topic how to sleep better, write a detailed blog post on the topic how to study better। जो भी आपका टॉपिक हो आप सिंपली टाइप कीजिए राइट अ डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक, और जो भी आपका टॉपिक हो, और काफ़ी इन डेप्थ आर्टिकल चैट जीपीटी क्रिएट करके दे देगा आपको। ओके, नाउ द थर्ड वे थ्रू विच चैट जीपीटी कैन हेल्प अफिलिएट मार्केटर्स इज डेटा एनालिसिस। अगर आपको ये जानना है कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप सिंपली चैट जीपीटी को डेटा फीड कीजिए और चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपका कौन सा कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है और आपको काफ़ी इंसाइट्स दे देगा आपका जो डेटा है उसके हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैंपेन रन करते हैं, आप एक ऐड रन करते हैं जिसमें आपको 10 क्लिक्स मिलती है और सेल्स नहीं आती है, तो आप चैट जीपीटी में डालिए गिव मी इंसाइट्स फॉर दिस कैंपेन, द डेटा ऑफ द कैंपेन इज़, फिर आप लिखिए 10 क्लिक्स 0 सेल्स, तो वो आपको एक इंसाइट्स बना के भी दे देगा। ठीक है, तो इससे जब आपके पास इंसाइट्स होते हैं आप काफ़ी एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं
तो जब आपको पता चलता है, इनफैक्ट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप डेटा देख के खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो डेटा का इंसाइट्स क्या है, उससे आप क्या समझ सकते हैं, तो चैट जीपीटी आपको उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है। नंबर 4, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ आपके ऑडियंस का बिहेवियर। ओके, लेट्स से आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक बेली फैट लॉस का है, एक सिक्स पैक एब्स का है, और एक लेट्स से है बाइसेप्स का। ओके, बाइसेप्स कैसे बनाने। तो आपकी ऑडियंस जो हिसाब से, जो कंटेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करती है या जो लिंक्स पे ज़्यादा क्लिक करती है, उनके बिहेवियर के बेसिस पे चैट जीपीटी उन्हें पर्सनलाइज कंटेंट दिखा सकता है। ठीक है। तो अगर लेट्स से आपका कोई विजिटर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो उसी से रिलेटेड कंटेंट चैट जीपीटी आपको या इनफैक्ट उनको प्रेजेंट करेगा। ठीक है। सो those were the 4 ways through which ChatGPT can help affiliate marketers to grow their business. Now, I will tell you कि आपको ChatGPT पे ज़्यादा रिलाई क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, लुक, ChatGPT एक काफ़ी पावरफुल टूल है, पर अगर आप उस पर रिलाई करेंगे, सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपका बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। इवेंचुअली ये आपका बिजनेस है और आपको वो बिजनेस का ड्राइवर बनना है, आपको वो बिजनेस चलाना है। आप चैट जीपीटी या कोई और टूल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है। तो 5 रीजन्स वाई यू शुड नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी आर: नंबर 1, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेट्स से आप चैट जीपीटी से कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, पर वो काफ़ी एक प्लेन कंटेंट होगा, सिंपल सा कंटेंट होगा, और जो आप चाहते हैं वैसा आउटपुट आपको नहीं मिलता है कभी कभी। ओके, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, सिंपल वर्ड्स में चैट जीपीटी आप जो क्वेरी टाइप करते हैं उससे रिलेटेड आपको आउटपुट देता है। कैसे? चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जिसमें ऑलरेडी डेटा फीड किया हुआ है। ठीक है, ये डेटा फीड किया हुआ है फ्रॉम द इंटरनेट, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस में होता है। ठीक है, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, ये सबका डेटाबेस है, और जो आप क्वेरी करते हैं चैट जीपीटी उसमें वो क्वेरी परफॉर्म करता है और जो से रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिटर्न करता है। ठीक है, ये गूगल सर्च के जैसे ही है। आप जो गूगल पे क्वेरी टाइप करते हैं, आपके कीवर्ड के बेसिस पे, आपके क्वेरी के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स आते हैं। चैट जीपीटी भी वैसे ही करता है। उसे कॉन्टेक्स्ट का इतना आइडिया नहीं होता है। आप जो क्वेरी पूछेंगे वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा, उसे ये नहीं पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है। द सेकेंड रीज़न फॉर वाई यू शुड नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी इज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। चैट जीपीटी, आप ऐसे सोचिए, चैट जीपीटी एक मशीन है। ठीक है, तो आप उसे जो बोलेंगे वो कर देगा। आप बोलेंगे कि राइट 100 वर्ड ब्लॉग पोस्ट, वो 100 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट लिख देगा। लेकिन हर एक राइटर, आप एक कंटेंट क्रिएटर है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर, और हम दोनों का अलग अलग अपना स्टाइल है, अपना अपना एक फ्लेवर है लिखने का। ठीक है, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे बीच बीच में ना थोड़े से पंच लाइन्स मारना अच्छा लगता है अपने कंटेंट में। तो अगर आप मेरे ब्लॉग पोस्ट रीड करेंगे तो उसमें थोड़े से पंच, ह्यूमरस लाइन्स, पंचेस, थोड़े से जोक्स, वो सब मिलेंगे। तो ये मेरा फ्लेवर है, मेरी स्टाइल है राइटिंग की। ठीक है, चैट जीपीटी ऐसा नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँगा राइट एन इन डेप्थ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक हाउ टू गेट सिक्स पैक एब्स, हाउ टू बिल्ड सिक्स पैक एब्स, वो मुझे एक सिंपल सा, एक मशीन के लैंग्वेज में, एक रोबोटिक लैंग्वेज में मुझे कंटेंट दे देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर उसे और बेटर करना है मुझे, तो मैं वो रीड करूँगा और अपने ही वर्ड्स में उसे रिफ्रेज करूँगा। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी पे 100% रिलाई मत होइए। वो जो कंटेंट देता है वो एक सिंपल प्लेन लैंग्वेज में होता है, तो आप उसे रीड कीजिए और अपने स्टाइल में, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे लिखते हैं, वैसे आप अपने वर्ड्स में रिफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड रीज़न वाई यू शुड नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी इज इनएबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क्स। चैट जीपीटी सिंपल टास्क के लिए ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, राइटिंग, आंसरिंग क्वेश्चंस और जनरेटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, चैट जीपीटी कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बना नहीं है। जैसे पिच करना अपने प्रोडक्ट्स, डिस्प्यूट्स हैंडल करना, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करना, उसके लिए चैट जीपीटी नहीं बना है। चैट जीपीटी गूगल सर्च के जैसा है, आप क्वेश्चन कीजिए वो आंसर देगा। ठीक है, वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकता। येस, वो कस्टमर सर्विस दे सकता है, कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके आंसर देगा, लेकिन डिस्प्यूट्स, सेल्स पिचेस,
कोई टेक्निकल इशू है वो सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना होगा, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसमें आपको ही इन्वॉल्व रहना होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ रीज़न इज़ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लेट्स से एक सिचुएशन है जहाँ पे आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है। आप एक अफिलिएट मार्केटर है, आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया, उन्होंने परचेज़ किया पर वो खुश नहीं हैं, तो उसमें चैट जीपीटी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ही इन्वॉल्व होना होगा, आपको ही उनके आंसर देने होंगे, आपको ही उन्हें कन्विंस करना होगा कि आप, लेट्स से अगर वो खुश नहीं है आपके प्रोडक्ट से, आप उन्हें रिफ़ंड दे सकते हैं, या इनफैक्ट आप जिनका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं आप उनसे बात कीजिए कि ये खुश नहीं है, रिफ़ंड उन्हें दे दीजिए या हैंडल कीजिए उन्हें, ठीक है। तो चैट जीपीटी में इमोशंस और एम्पैथी नहीं है, वो एक मशीन है और उसका काम है जो आप क्वेरी कर रहे हैं उसका आंसर देना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड द फिफ्थ रीज़न व्हाई यू शुड नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी इज़ पोटेंशियल फॉर एरर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी जो भी आपको कंटेंट क्रिएट करके देता है वो एक डेटाबेस से फेच करता है, ठीक है। एक वर्चुअल डेटाबेस जैसे है, जो बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स का डेटा स्टोर किया हुआ है वहाँ से वो डेटा फेच करके आपको देता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो चैट जीपीटी आपको जनरेट करके दे रहा है वो करेक्ट हो, ठीक है। तो अब जो भी लेट्स से आप एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं चैट जीपीटी में, आप उसे एक बार वेरीफाई कीजिए, गो थ्रू कीजिए, एक प्रूफ रीड कीजिए कि जो चैट जीपीटी ने आपको प्रेजेंट की है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन देगा बट 100% एक्यूरेट नहीं है ये टूल। ये एक मशीन है और मशीन से भी गलती हो सकती है, ठीक है। सिंस ये डेटाबेस से डेटा फेच करता है, ज़रूरी नहीं है जो डेटाबेस में स्टोर किया है वो 100% करेक्ट हो, ठीक है। सो those were the 5 reasons why you should not rely on chat gpt, ठीक है। ये आपका बिजनेस है और आप इसके ड्राइवर होने चाहिए, ना कोई एआई टूल, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल नाउ, आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसमें कोर्सेज, इनर सर्कल एक्सेस, हैकेथॉन एक्सेस, 1-to-1 कॉल का एक्सेस आपको मिलेगा। और जो कोर्स है उसमें अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन, उसमें मैं से 3 सीक्रेट शेयर करता हूँ जिसको फॉलो करके आई अर्नड $3,328 इन जस्ट 17 वीक्स। और वो थी 3 सीक्रेट्स को फॉलो करते हुए मेरी इनकम अभी तक रुकी नहीं है। यूजुअली ये अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप का प्राइस है 4,999 रुपीज़, बट सिंस आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 10,000 पीपल लिव अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं आपको दूंगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें एक कोर्स है अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन जिसमें मैं 3 सीक्रेट शेयर करता हूँ जिसको फॉलो करके आई अर्न $3,328, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एनरोल नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग राइट अवे। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि चैट जीपीटी क्या है। मैंने 4 रीज़न शेयर किए कि चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प कर सकता है, एंड आई ऑल्सो शेयर्ड 5 रीजन्स व्हाई यू शुड नॉट रिलाई हेविली ऑन चैट जीपीटी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई शेयर्ड अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। लुक, चैट जीपीटी एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, पर आप उस पर 100% रिलाई मत कीजिए, ठीक है। चैट जीपीटी डेटाबेस से डेटा फेच करता है, एक वर्चुअल डेटाबेस आप कंसिडर कीजिए, वहाँ से डेटा वो फेच करता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा उसने प्रेजेंट किया हो, दिया हो, वो 100% एक्यूरेट हो। तो जो भी लेट्स से आप एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसे गो थ्रू कीजिए, प्रूफ रीड कीजिए, बिकॉज चैट जीपीटी एक मशीन है, वो एक सिंपल प्लेन लैंग्वेज मोनोटोनस टोन में आपको ब्लॉग पोस्ट जनरेट करके देगा। आप उसे रीड कीजिए, अपने ही लैंग्वेज में उसे पैराफ्रेज कीजिए, मतलब अगर एक लाइन है, एक पैराग्राफ है, आप उसे अपने ही वर्ड्स में फिर से लिखिए, ठीक है। बिकॉज लुक, ये आपका बिजनेस है और इनफैक्ट आप एक कंटेंट क्रिएटर है, तो आपको पता है कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एज आई सेड कि मुझे 2-3 पैराग्राफ्स के बीच में एक जोक ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, तो चैट जीपीटी वो नहीं करेगा, राइट। वो एक सिंपल प्लेन लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर चैट जीपीटी से इफ़ आई वर टू यूज़ चैट जीपीटी, मैं एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करूँगा उसमें से, ठीक है।
उसे रीड करूँगा और अपने ही वर्ड्स में, अपने ही फ्लेवर में उसे रिफ्रेस कर दूंगा. ठीक है. सो do not rely 100% on ChatGPT. Okay, so that's about this video. If this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. And if you'd like to see content related to affiliate marketing, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about this video. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Bye bye.